नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा में कौन सा व्यापार आपको फलता है और अगर आपका इनमें से कोई व्यापार है तो उत्तर दिशा में आपके क्या नहीं होना चाहिए और किस तरीके से आप उस व्यापार को 100 टाइम्स कर सकते हो अगर आप कुछ गलतियों को ना होने दें। अक्सर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो फील्ड है आप उसको कवर नहीं कर पाते। समटाइम्स बातें दिमाग से निकल जाती हैं। जो भी फील्ड आपका है आप उस फील्ड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में उसके बारे में बात कर सकूं। एक बात नंबर 2, इस बारे में भी ध्यान दें हमेशा कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे लास्ट वीडियो थी, उसमें गैप देने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है ताकि आप सभी लोगों के नोट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं और आप अगली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। नंबर 3, जब भी आप कोई व्यापार को देखेंगे, जैसे मैं आज इन व्यापार की बात करूंगा तो कई जोन से मिलकर एक व्यापार ज्यादा अच्छे तरीके से निखरता है। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। हां, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, मैं बुध की बात कर रहा हूं, मैं इन सभी व्यापारों की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ में कुछ व्यापार हैं जो 2 से 3 जोन्स दिखाते हैं। जैसे इसमें एक मीडिएटर का भी आएगा ताल्लुका, जो मीडिएटर वेस्ट साउथ वेस्ट को भी दिखाता है। जब हम वेस्ट साउथ वेस्ट पढ़ेंगे तब भी इसको पढ़ेंगे, तो आपको इन दोनों चीजों को मिलाकर देखना होगा उस वक्त। इस बात के ऊपर थोड़ा अच्छे तरीके से समझना और नोट्स जरूर बनाना। ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है ये व्यापारियों के लिए है या जो व्यापारियों के कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। वास्तु हर किसी को आता है लेकिन बिजनेस करना नहीं आ रहा और बिजनेस की कंसल्टेंसी देना नहीं आ रहा, इसलिए वो मात खा जाते हैं। इसीलिए ये सारी वीडियोस हैं। और बिजनेस ग्रोथ का कोर्स 12 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली वो कोर्स मैं अपग्रेड कर सकूं, अच्छे तरीके से सिखा सकूं और नया बना सकूं, इसलिए ये सब चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं। इसको अच्छे से नोट्स बनाएं। ये वही कोर्स है या उससे भी अच्छी वीडियोस हैं जो मैंने पूरे बिजनेस ग्रोथ के कोर्स में आज तक करवाई हैं ताकि मैं उसको अपग्रेड कर सकूं। इसलिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर्टिकुलर मुद्दे पर यह है कि हमारी किसी भी वीडियो के अंदर मैं इधर उधर की कोई बात ना करके टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहता हूं, तो आपके जितने भी कमेंट्स हों वो टॉपिक से रिलेटेड ही हों ताकि मैं आगे वीडियोस बनाकर आप सभी लोगों की सहायता कर सकूं। और मेरे बारे में या मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए या इधर उधर की कुछ भी बात करने के लिए हमारे पास एक अलग प्लेटफॉर्म अब है जिसका नाम है जिंदगी एक रंगमंच। हम वहां पर अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो हम टू बी स्पेसिफिक रहें, टॉपिक से रिलेटेड रहें, इसके लिए आप नोट्स बनाते रहें और जुड़े रहें। उत्तर दिशा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बात को जानना कि उत्तर दिशा किस चीज को दिखाती है। उत्तर दिशा है बुध ग्रह या मरकरी जिसको हम बोलते हैं। मरकरी बुध की दिशा है। मरकरी और बुध की दिशा है उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा। ये घर के सेंटर से जब 0 डिग्री नॉर्थ आप करते हो, जिसको हम 360 करते हैं, उससे 11.25 लेफ्ट और 11.25 राइट डिग्री का जो ये पूरा 22.5 डिग्री का 22.5 डिग्री का एंगल बनता है, इसको हम उत्तर दिशा कहते हैं। अब इस दिशा से रिलेटेड जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि कौन कौन सा ऑक्यूपेशन कौन कौन सी दिशा से रिलेटेड है। उसमें किसी ने लिखकर बताया कि आप एक एक दिशा के बारे में अलग अलग बताओ, तो मैं हर दिशा से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन नहीं, मैं प्रोडक्ट्स की बात करने वाला हूं। ऑक्यूपेशन एक अलग चीज होती है कि आप क्या करते हो, व्यापारी हो, सर्विस में हो। इस बात को अच्छे से समझना। हो सकता है किसी व्यक्ति को ये बात थोड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना। प्रोडक्ट होना और ऑक्यूपेशन होना। मैं बिजनेसमैन हूं अगर मैं किताब बेचता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं मैं फोन बेचता हूं, बिजनेसमैन हूं मैं पेन बेचता हूं, बिजनेसमैन हूं अगर मैं कोई भी व्यापार कर रहा हूं। सर्विस इंडस्ट्री में मैं डॉक्टर हूं, सर्विस इंडस्ट्रीज में मैं हूं अगर मैं टीचर हूं, मैं कोई भी चीज सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस इंडस्ट्री है। इस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। अब उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे व्यापार उत्तर दिशा को दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कोई भी सर्विसेज जब आप देते हो, जॉब वर्क आप जब लेते हो या जॉब आप करते हो, किसी के यहां पर एक फिक्स आमदनी में उसको कुछ करके देना, उसमें कोई प्रोडक्ट आपके पास ना हो। जैसे मान लो आपके पास कोई पर्स है, उस पर्स को बनाना जॉब वर्क के अंतर्गत आता है। ये सारी की सारी दिशाएं में नॉर्थ जरूर देखा जाएगा। आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें आप जॉब वर्क करते हो, तो उत्तर दिशा सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है आपके यहां पर। आप पूरी फैक्ट्री को बैलेंस करने में लगे हो लेकिन आप उत्तर को नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, जॉब वर्क कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे।
मतलब खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है सर्विस सेक्टर्स और जॉब वर्क के लिए आपको उत्तर दिशा हमेशा उस व्यक्ति की स्ट्रांग रखनी है। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, पीला रंग नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें उत्तर में अगर होंगी तो आपको समस्याएं देंगी। इसका समाधान क्या है? अगर वहां पर टॉयलेट है तो नीले रंग की टेप लगा दो चारों तरफ। अगर वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो बहुत अच्छा है। ओवरहेड वाटर टैंक है तो व्हाइट कलर की टेप लगेगी। किचन है तो ग्रीन कलर का पत्थर लगेगा। ये सारी चीजें मैंने बीवीसी के कोर्स के अंदर पढ़ा रखी हैं। ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है उन लोगों के लिए जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे क्लाइंट को रिजल्ट क्यों नहीं आते, क्योंकि उनका क्लाइंट उत्तर दिशा के ऊपर आधारित है। और अगर वहां पर टॉयलेट है तो मैं तो ये बोलूंगा टॉयलेट्स को हटवा दो अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि उसका सारा धंधा सारा व्यापार उत्तर दिशा के कारण चल रहा है और आप उसी में उपाय में लगे हुए हो। अगर पॉसिबल है तो सेप्टिक टैंक है तो हटवाने की कोशिश करो। इसीलिए कहते हैं कि वास्तु रेमेडियल कब है? जब आपको पता है कि यार उत्तर दिशा उसके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, तो आपने ट्रीटमेंट करा दिया। लेकिन अगर उसकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगी हुई है और वहां पर ये गड़बड़ है तो आपको इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी आजकल बूम पर है। ज्यादातर लोग अपने यहां पर लेबर रखकर सर्विस सेक्टर का काम करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान दें, अच्छे से समझें। जिसको ये बात समझ में ना आई वीडियो को रिवाइंड करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। उसके बाद मोबाइल का मतलब क्या है? आप जिससे कम्युनिकेट करते हैं वो फोन, उस फोन से रिलेटेड सारे काम, फोन का जॉब वर्क या फोन को सेल करना भी, बेचना भी, सेकेंड हैंड फोन को बेचना, फर्स्ट हैंड फोन को बेचना, सभी चीजों को बेचना, मोबाइल्स को बेचना आपका नॉर्थ दिशा के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? मोबाइल क्या है? कम्युनिकेशन है, दो लोगों को जोड़ने की चीज है। नॉर्थ क्या है? ग्रोथ है। नॉर्थ ग्रोथ को दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। मोबाइल क्या है? आज के वक्त पे अपॉर्चुनिटीज है। सारा व्यापार आजकल मोबाइल से चल रहा है। सारा का सारा व्यापार आजकल फोन से चलता है। आप यहां से ऑर्डर करते हो, मेरे पास ऑर्डर आता है। आप यहां से ऑर्डर करते हो, अमेरिका में ऑर्डर जाता है, वो वहां से डिलीवरी करते हैं। एवरीथिंग इज ऑन फोन नाउ। सारी की सारी दुनिया एक फोन के अंदर सिमट कर आ गई है। तो नॉर्थ जो अपॉर्चुनिटीज का कारक है वो फोन का है। अगर आपकी दुकान फोनों की दुकान है, आप फोन को बेचते हो, हालांकि इसमें और भी जोन्स आएंगे क्योंकि राहु का कारक भी है फोन, साउथ वेस्ट भी आएगा। अब जब आप जॉब वर्क करते हो, स्किल्ड करते हो तो साउथ वेस्ट भी आएगा। इस तरीके से ना चीजें मिलती हैं जब हम ढंग से एस्ट्रो वास्तु को समझते हैं कि एक फोन ही बुध और राहु का कारक क्यों है और फिर वास्तु उससे जुड़ी हुई चीज क्या है। मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल देता हूं। फोन है बुध, राहु क्या है? जो उसके अंदर पूरे यंत्र लगे हुए हैं। राहु क्या है? जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं। साउथ वेस्ट क्या स्किल्स हैं? नॉर्थ क्या है? बुध। इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु बनता है, ना कि फालतू में यूं ही हिट हटा दिए, हिट लगा दिए, कुछ भी कर लिया। आपको जब टेक्निकलिटी समझ में नहीं आएंगी तो कुछ भी नहीं होगा। चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। इसी के आधार पर फिर देवता एनर्जी फील्ड्स भी हैं। भूदर क्या है? ग्रोथ है। बल्लाट क्या है? एक्सपेंशन है। सोमा क्या है? सोमा है उसका रस, जो आपको, आप जो भी काम करते हो उससे जो फ्रूटफुल सॉल्यूशंस निकलते हैं वो सोमा है। बल्लाट क्या है? एक्सपेंशन, ग्रोथ। आज के टाइम पे फोन क्या है? ग्रोथ। आज के टाइम पे सर्विसेज क्या है? ग्रोथ। आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हो। आप आज के टाइम पे सोमा क्या है? उनसे निकला हुआ रिजल्ट। फोन से हम क्या कर रहे हैं? एक रिजल्ट लेते हैं, एंड की सेटिस्फेक्शन चाहिए हमें। और साथ में भूदर क्या है? कर्म। सारा का सारा कर्म कहां पर आकर जुड़ गया? फोन पर। सारी चीजों को समझने की कोशिश करना और इनके देवता, जिनको भी सारे टॉपिक पता है, जो जिन्होंने हमारे कोर्सेज किए हैं, उनको और अच्छे तरीके से इस बात को समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल किस तरीके से लिया जा सकता है नॉर्थ के अंतर्गत। अगर आपकी शॉप फोन की है, डायरेक्ट टू द सेल्समैन, डायरेक्ट टू द व्यापारी। वापस से आता हूं, नॉर्थ सही रखें। नॉर्थ में अगर आपकी एंट्रेंस है तो बहुत अच्छी है। मोबाइल की जितनी भी शॉप्स हैं जिनकी फेसिंग नॉर्थ है वो ज्यादा अच्छा काम करेंगी। हमेशा ध्यान देना इस बात पे। नॉर्थ फेसिंग ही बैठेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जोनिंग कीजिए और नॉर्थ में जाकर बैठ जाएं, बहुत ही अच्छा है। अपने कीमती फोनों को नॉर्थ में रखें, जल्दी बिकेंगे, तुरंत बिकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स। फिर से वही बात, जैसे कि कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर क्या है? सेकंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम पे। जो लोग फोन यूज नहीं करते वो कम्युनिकेशंस के लिए, ईमेल्स के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए, पूरी दुनिया को जोड़कर रखने के लिए आज के टाइम पे कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की जितनी भी शॉप्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो पीसीज हैं, चाहे वो जितने भी तरीके के कंप्यूटर्स आ रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर का काम है, अलग अलग जगह पर मैं फिर से आऊंगा। सॉफ्टवेयर किस चीज को कहते हैं, हार्डवेयर किस चीज को कहते हैं, कौन कौन से जोन्स हैं। लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर की शॉप है
तो आपको उत्तर दिशा सही रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये कहूंगा कि अगर उत्तर दिशा ही सही है और N3 N4 की अगर आपकी एंट्रेंस है तो आपकी शॉप कभी भी पैसे के लिए प्रॉब्लम में नहीं आने वाली। ग्राहक तो हमेशा आता रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अमीर हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी आई चलाई चलती रहेगी। अदर देन बाकी सारे एस्पेक्ट जरूर हैं, लेकिन अगर आपकी उत्तर दिशा की दुकान है और कंप्यूटर्स का आप काम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 से 4 जोन जरूरी हैं, लेकिन फिर भी एक दिशा है उत्तर, नॉर्थ दिशा। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब टीवी, गैजेट्स, आपके हेडफोन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, आपके स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं वो सारे के सारे नॉर्थ से ही देखे जाते हैं। अगर आपकी नॉर्थ फेसिंग दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बहुत अच्छी चलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शनि का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। वेस्ट है तो भी बहुत अच्छी चलेगी। आपकी शॉप अच्छी चलना और बहुत अच्छी चलने में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है इनकी फेसिंग में। कई लोग बोलते हैं कि N3 N4 में, S3 S4 में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है प्लानिंग करने में। आपकी एस्ट्रोवास्तु क्या कहती है, आपका बिजनेस प्रोडक्ट क्या कहता है, आप बैठते कहां हो, आपकी फेसिंग कहां है, सबकी कैलकुलेशन करके। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक वास्तु का पैरामीटर बना रखा है, लॉग बुक बना रखी है, उसमें टिक नॉन टिक करते हैं, बीवीसी का कोर्स कर लिया और लोगों को खराब करने के अंदर लगे हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। क्यों मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जगह शनि का काम भी है, उसमें कम्युनिकेशन ईस्ट से भी आता है, क्योंकि बहुत दूर तक फैलाव जब आता है तो उसमें ईस्ट भी आता है, और साथ में क्योंकि बुध है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो नॉर्थ भी उसके अंदर आता ही आता है। तो आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो आपकी नॉर्थ फेसिंग अगर शॉप है बहुत अच्छी चलने वाली है। नॉर्थ फेसिंग करें, नॉर्थ में बैठे, नॉर्थ में अगर आपका ग्राहक आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज ये हो सकती है। उसके बाद मैं एक आइटम यहां पर लिखना भूल गया, मैं दोबारा से आप लोगों को यहां पर बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद किराना और जनरल स्टोर। किराना और जनरल स्टोर भी अगर नॉर्थ फेसिंग है तो उनका कोई जवाब नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ में ही बैठे हैं। ऐसा होता है ना कि आप छोटे शहरों में जाकर देखोगे तो नॉर्थ में बैठे हैं, गल्ला लगाकर, वहीं ग्राहक आया, वहीं बिलिंग हुई, पीछे से लड़के ने लाकर सामान दिया, आपने सामान लिया और आप चले गए। ये जितना भी सामान है, अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो, आप अपग्रेड भी कर चुके हो, अगर आपका ग्राहक नॉर्थ से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद में बात आती है बुक्स की। बुक्स, नॉन रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स के लिए जुपिटर आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। नॉन रिलीजियस बुक्स के लिए क्या चीज आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आएगी। इसमें नोटबुक्स भी आती हैं, इसमें लाइब्रेरी की बुक्स भी आती हैं, इसमें रोजमर्रा जाने वाली स्कूल की बुक्स भी आती हैं। अप टू 10th 12th क्लास जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारा का सारा नॉर्थ डायरेक्शन से देखोगे। अगर आपका इनमें से कोई व्यापार है बहुत अच्छा चलेगा, या नॉर्थ दिशा को आप एक्टिवेट रखोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब नॉर्थ के साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट भी मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 16 की 16 वीडियोस बनाऊंगा, या जितनी भी वीडियोस इसमें निकल कर आएंगी अलग अलग बिजनेस के हिसाब से जब मैं वो बनाऊंगा, तो उसमें देखना कि बुक्स के लिए कौन सा और कौन कौन सी वीडियो के अंदर बात की गई है, उन सभी जोन्स को मैच करना और कौन कौन सी बात कहां कहां पर बोली गई है, उसके हिसाब से आपको उपाय करने हैं। उपायों में क्या है, एक तो एंटी एलिमेंट्स को हटाना, एक चीजों को सही करना। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने एक रेमेडी बनाई थी, घोड़े, उड़ने वाले घोड़े। उड़ने वाले घोड़ों का मतलब क्या है, वो जब चीज को हम लगाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ती है, सेल बहुत बढ़ती है। इसलिए मैंने ज्यादातर लोगों को नॉर्थ और साउथ रिकमेंड किया था, फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, और फिर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, क्योंकि सभी बिजनेस के अंदर ये 3 जोन और ये 3 जोन चाहिए ही चाहिए होते हैं। अदर देन दैट भी वो जो आपकी रेमेडी बनाई गई है, वो किसी भी 2 आमने सामने की दिशाओं में भी रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। डिपेंड्स ऑन कि आपका कंसर्न क्या है, किस तरीके का कंसर्न आप लेकर आए हो, लेकर चल रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। जिसका भी व्यापार लाइब्रेरी का है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग कुछ किराया देते हैं और चले जाते हैं, लाइब्रेरी का ही व्यापार होना नॉर्थ दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी के केस में और भी बहुत सारी दिशाएं इंपॉर्टेंट है। ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए सबसे मुख्य आता है नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग लाइब्रेरी है। बच्चे नॉर्थ में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, पूरी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। आपका काउंटर या तो नॉर्थ में है, या आपकी फेसिंग नॉर्थ में है, या आपका जो गेट है वो N3 N4 का आ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सिम कार्ड का काम अकेला नॉर्थ नहीं दिखाता, फिर से मल्टीपल जोन दिखाते हैं, लेकिन सिम कार्ड का जो काम है वो भी नॉर्थ दिशा दिखाती है। मोबाइल फोन से ही रिलेटेड आइटम हो गई तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। टीचिंग
जितने भी जॉब्स हैं, जो लोग स्पेसिफिकली टीचिंग करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाकर पैसा कमाने का काम करते हैं, ये नॉर्थ दिशा से आता है। स्कूल में टीचर हो तो जॉब हो गई, तब भी वो बात ठीक है, लेकिन इन जनरल टीचर हो, ट्यूशन देकर पैसा कमाते हो, आजकल ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम है, तो नॉर्थ दिशा को जरूर सही करें। मेरे पास बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं कि हमारा ऑनलाइन व्यापार नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? हम यूट्यूब पर फेमस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आप इनमें से कौन से सेक्टर का काम कर रहे हो, वो दिशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है या कुछ लोग बात करते हैं यूट्यूब पर ये करने के लिए ये कर लें। मेरा रिकमेंडेशन है, काम क्या करते हो, इंफॉर्मेशन क्या पार्क करते हो, वही इंफॉर्मेशन पार्क करने के लिए वो पर्टिकुलर दिशा इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीचिंग की बात करूं और आप ऑनलाइन माध्यम से बात कर रहे हो, तो नॉर्थ बहुत ज्यादा सही होना जरूरी है। स्पीकर जैसा कि आपके पास स्पीकर्स होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, मैंने इसके बारे में बात करी, या साथ ही साथ में कोई भी व्यक्ति अगर स्पीकर है, जैसे मैंने मोटिवेशनल स्पीकर की बात करी, आपका काम कम्युनिकेशन का है, बुद्ध का है, आपकी बातों के अंदर अगर दम है, तभी सामने वाली चीज आपको आकर्षित करेगी, या आप सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर पाओगे, उसको अपने प्रभाव में ला पाओगे। तो ये प्रभाव कहां से आता है? बुध स्ट्रांग होने से आता है। बुध कैसे स्ट्रांग होगा? आपके घर का उत्तर दिशा जब स्ट्रांग होगी तो अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आपकी वाणी में भी दम आने लगेगा। तो उस बात के लिए भी ध्यान दें। उसके बाद आता है, अगर आप कॉमेडी के फील्ड में हैं, किसी भी तरीके से हास्य प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपको नॉर्थ बहुत अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद आता है मीडिया। अगर आप कोई एंकर हैं या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, कैमरा से रिलेटेड काम करते हैं, वीडियोस का काम करते हैं, तो भी आपके लिए उत्तर दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कोई मीडिएटर हैं, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, आप दो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, चाहे दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी का काम करते हो, इन सभी में नॉर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। उसके साथ साथ में अलग अलग दिशाएं भी हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट भी है, वेस्ट भी है, ताकि आप क्या काम करते हो उसके लिए, लाइजनिंग का अगर आप काम करते हो तो भी नॉर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देखे जाने जरूरी हैं, मैं इसको कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो वो ग्रह जो है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता और आपके जीवन के अंदर सारी समस्याएं दूर होती ही हैं। इसलिए आपको ज्यादातर एस्ट्रो के लिए कुछ ज्यादा बड़े उपाय नहीं करने पड़ते। हाँ, एस्ट्रो वास्तु और देवता के सम्यक संतुलन से, मैचिंग से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका इनमें से कोई काम है तो आपने नॉर्थ के पद पर घोड़े रख दिए, आपका इनमें से कोई काम है तो इनमें जो 3 देवता आते हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर देवता पे रख दिए, ताकि आपको ये बात समझ में आने लगे। इन सभी चीजों के लिए आपको अलग अलग तरीके के आयाम, अलग अलग तरीके के जो कोर्सेज हैं वो सीखकर अपने आप को समृद्ध करना होगा। डायरेक्ट व्यापारी के लिए जो उपाय मैंने आपको दिए वो करें, जो चीजें वहां से आपको हटाने के लिए बोली हैं वो हटाएं, और अगर ये घोड़े हैं तो ये घोड़े रख दीजिए। एंडलेस नोट की हमारी रेमेडी है वो वहां पर रख दीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अगली वीडियो में हम अगले जोन और अगले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन आप लिस्ट बनाकर कमेंट में डालिए कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।